morning students, welcome to the next class of English. Today I am going to continue the explanation of lesson The Storyteller. So let's start. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो डिमांड करते हैं कि बैचलर से कि वो उनको एक स्टोरी सुनाए। तो यहाँ पे बैचलर अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा है। सो बैचलर बिगिन द स्टोरी। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था हु वॉज ऑर्डिनरीली गुड। एक गर्ल के बारे में एक स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नेम है बर्था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड का मतलब कि वो हर चीज़ में अच्छी है। नॉर्मल बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड है। शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड। उसको जो भी कुछ कहा जाता है वो सब काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। शी वॉज ऑलवेज ट्रुथफुल, हमेशा सच बोलती है। शी केप्ट हर क्लोथ्स क्लीन, अपने कपड़ों को साफ रखती है हमेशा। लर्न हर लेसन्स परफेक्टली, जो भी कुछ उसे सिखाया जाता है अपने लेसन्स को परफेक्टली लर्न करती है। एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर्स, और मैनर्स में भी बहुत अच्छी है। उसका बोलने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। शी इज़ वेरी पोलाइट इन नेचर। वॉज शी प्रिटी आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। उनमें से जो स्मॉल गर्ल होती है वो पूछती है वॉज शी प्रिटी, क्या वो प्रिटी भी है, सुंदर भी है। नॉट एज प्रिटी एज यू एज एनी ऑफ यू। तो उसमें बैचलर उसके रिप्लाई में जवाब देता है कि हाँ वो प्रिटी नहीं, बट वो तुम जितनी प्रिटी नहीं है। सेड दी बैचलर, ये बात बैचलर कहता है। बट शी वॉज हॉरिबली गुड, लेकिन वो हॉरिबली गुड है। अब इसमें हॉरिबल वर्ड का मीनिंग तो वैसे होता है डरावना, भयानक, लेकिन इसमें हॉरिबल वर्ड का मीनिंग है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। अब जब ये स्टोरी स्टार्ट की बैचलर ने तो काफ़ी सारे रिएक्शंस आए लोगों के फेस पे, बच्चों के फेस पे, और स्पेशली जो आंट हैं उनके फेस पे। सो द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नोवेल्टी। यहाँ पे हॉरिबली गुड का मीनिंग है, हॉरिबल वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है इन कनेक्शन विद गुडनेस। अच्छाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तभी इसमें हॉरिबल वर्ड का यूज़ किया गया है। विच सीम टू बी एब्सेंट फ्रॉम दी आंट स्टोरी। और ये चीज़ जो थी वो किसकी स्टोरी में से मिसिंग थी? आंट ने जो स्टोरी सुनाई थी उसकी स्टोरी से ये चीज़ मिसिंग थी। शी वॉज सो गुड कंटिन्यूड दी बैचलर। अब बैचलर ने अपनी बात कहना कंटिन्यू किया। शी वॉज सो गुड, वो बहुत अच्छी थी। दैट शी वॉन सेवरल मेडल्स फॉर गुडनेस विच शी ऑलवेज वोर पिन्ड ऑन टू हर ड्रेस। जिस उसकी अच्छाई के लिए उसको काफ़ी सारे मेडल्स से भी ऑनर उसका किया गया था, मेडल से सम्मानित किया गया था उसे, जो वो हमेशा अपनी ड्रेस में पिन करके रखती थी। देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर। उसके पास टोटल 3 मेडल्स थे। एक जो मेडल था उसका दैट वॉज फॉर ओबीडियंस, कि वो बड़ों का आदर करती थी, हर किसी की रिस्पेक्ट करती थी, तो एक मेडल उसको उस चीज़ के लिए मिला था। सेकंड मेडल जो था उसको पंक्चुअलिटी के लिए मिला था। पंक्चुअलिटी मीन्स कि वो टाइम की बहुत पंक्चुअल थी, कहीं भी जाती थी, स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो वो अपने टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल थी। एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर, और थर्ड मेडल जो था उसका वो उसको गुड बिहेवियर के लिए मिला था, कि उसका बिहेवियर सबके साथ, व्यवहार जो था सबके साथ, दैट वॉज सो गुड। दे वर लार्ज मेटल मेडल्स एंड दे क्लिक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज शी वॉक। और जब वो अपनी ड्रेस में उन मेडल्स को पिन करके रखती थी तो इसीलिए वो मेडल्स जो थे वो मेटल के जो मेडल्स थे, जब वो चलती थी, वॉक करती थी, तो वो मेडल्स आपस में टकराते थे, तो उनसे एक साउंड निकल के आता था। एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस, हर कोई उसकी अच्छाई के बारे में बातें किया करता था। द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट, और जो उस कंट्री का प्रिंस था उसको इस बात का पता चल गया। ही सेड दैट शी वॉज सो वेरी गुड शी माइट बी अलाउड वंस अ वीक टू वॉक इन हिज पार्क। उस प्रिंस ने कहा कि वो बहुत अच्छी है तो उसको मैं अलाउ करता हूँ, कहाँ के लिए? वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार मैं उसे अलाउ करूँगा कि वो मेरे पार्क में आ सके, आके एक बार विज़िट करे। विच वॉज जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो पार्क कहाँ पे है? जस्ट उस टाउन के बाहर है।
इट वॉज अ ब्यूटिफुल पार्क, वो बहुत एक ब्यूटीफुल पार्क था, एंड नो चिल्ड्रन वर एवर अलाउड इन इट, और कभी भी उसमें किसी भी बच्चे को आने की परमिशन नहीं थी. इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर, और ये बर्था के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर रिस्पेक्ट की बात थी कि उसको अलाउ किया गया था उस पार्क में आने के लिए. वर देयर एनी शीप इन द पार्क, डिमांडेड सिरिल. सिरिल जो है वो अगेन एक क्वेश्चन पूछता है दैट वर देयर एनी शीप इन द पार्क, क्या उस पार्क में कोई शीप थी? नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शीप, नहीं वहाँ पे कोई भी शीप नहीं थी, बैचलर ने जवाब दिया. वाई वरन देयर एनी शीप केम द इनएविटेबल क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन आता है सिरिल का कि वहाँ पे कोई भी शीप क्यों नहीं थी. देयर वर नो शीप इन द पार्क, वहाँ पार्क में कोई भी शीप नहीं थी, बैचलर ने कहा. बिकॉज द प्रिंस मदर had once had a dream that her son would either be killed by a sheep or else by a clock falling on them, क्योंकि एक बार जो प्रिंस की मदर हैं उनको एक ड्रीम आया था कि उनकी बेटी की जान जो है वो किससे जाएगी, या तो किसी शीप से या एक क्लॉक उनके सर पे गिरेगी, उनके ऊपर गिरेगी और उससे उनकी मौत हो जाएगी. फॉर दैट रीज़न द प्रिंस नेवर kept a sheep in his park or a clock in his palace. So इसी रीज़न की वजह से प्रिंस ने कभी भी अपने पार्क में शीप को नहीं रखा और ना ही अपने पैलेस में कोई उन्होंने क्लॉक रखी. द आंट सप्रेस्ड अ गैस्प ऑफ एडमायरेशन. अब ये जो बात है, ये इनएविटेबल क्वेश्चन जो सिरिल ने पूछा था, इसका आंसर भी बैचलर ने बहुत ही स्मार्टली दिया. तो इस चीज़ को लेके जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा उनको मन में एडमायर करने लगी. वॉज द प्रिंस किल्ड बाय अ शीप और बाय अ क्लॉक, आज सिरिल ने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये जो प्रिंस है वो किस चीज़ से मरा, शीप से या फिर क्लॉक से. ही इज स्टिल अलाइव सो वी कांट टेल वेदर द ड्रीम विल कम ट्रू. ही इज स्टिल, अब बैचलर ने इसका जवाब दिया कि वो तो अभी तक जिंदा है, तो हम ये नहीं अभी बता सकते कि वो ड्रीम जो है वो सच होगा या नहीं, सेड द बैचलर अनकंसर्नडली. एनीवे देयर वर नो शीप इन द पार्क. तो बैचलर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है कि एनीवे चलो वहाँ पे कोई भी शीप नहीं थी. बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन वहाँ शीप्स नहीं थी, उसके अलावा वहाँ पे थे बहुत सारे लिटिल पिग्स, छोटे छोटे पिग्स थे वहाँ पे पूरे पार्क में. वॉट कलर वर थे, अब उनका कलर्स क्या था बच्चे ये पूछने लगे. ब्लैक विथ वाइट फेसेस, वाइट विथ ब्लैक स्पॉट्स. अब वो कलर्स डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्लैक विथ वाइट फेसेस, वाइट विथ ब्लैक स्पॉट्स, कुछ के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स थे, ब्लैक ऑल ओवर, कुछ पूरे ब्लैक थे, ग्रे विथ वाइट पैचेस, कुछ ग्रे थे जिनके ऊपर वाइट कलर के पैचेस थे, एंड सम वो वाइट ऑल ओवर, और कुछ पिक्स ऐसे थे जो पूरी तरीके से वाइट थे. बर्था वॉज सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर इन द पार्क. अब बर्था पार्क में गई, वहाँ पे जाके उसको बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि वहाँ पार्क में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे. वाई वरंट देयर एनी फ्लावर्स, अब वहाँ पे फ्लावर्स क्यों नहीं थे? बिकॉज द पिग्स हैड ईटन देम ऑल, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे पिग्स जो हैं उन फ्लावर्स को खा जाते थे. सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली, बैचलर ने इस चीज़ का जवाब दिया. The gardeners had told the prince that he couldn't have pigs and flowers, so he decided to have pigs. तो यहाँ पे गार्डनर जो है उसने प्रिंस को बताया, प्रिंस से कहा कि वो पिग्स और फ्लावर्स दोनों में से किसी एक को ही पार्क में रख सकता है, या तो फ्लावर्स रहेंगे पार्क में या पिग्स रहेंगे. So he decided to have pigs एंड नो फ्लावर्स. तो प्रिंस ने डिसाइड किया कि उसके पार्क में पिग्स रहेंगे और फ्लावर्स नहीं रहेंगे. ओके क्लास, थैंक यू. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास.